अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 1 कैंडिडेट 1 सीट, यानी कि एक कैंडिडेट को एक सीट मिलने वाली है। कैसे एक सीट मिलेगी? और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो फॉर्म तारीख को लेकर है, यानी कि तारीख एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि लास्ट जो डेट था वो 23 फरवरी तक था, बट आपको पता है कि अब क्या कर दिया गया, 25 फरवरी तक लास्ट डेट है। तो क्या 25 फरवरी से आगे बढ़ने वाली है डेट या फिर नहीं बढ़ेगा? और एज लिमिट को लेकर क्या चल रहा है, क्या एज लिमिट में छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलने वाली है? और 5 अटैम्प्ट को लेकर क्या अपडेट है, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीसरा चरण 87,774 शिक्षकों की होगी भर्ती। सबसे अधिक प्राथमिक में 28,026 सीटों पर बहाली होगी। अब यहाँ पे ये है कि 1 कैंडिडेट 1 सीट मैं क्यों कह रहा हूँ और क्या अपडेट निकल कर आ रही है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस वाले पेज को आपको समझना है। यहाँ पे सब साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस बार यानी कि टीआरई 3.0 में जो बच्चों ने फॉर्म भरा है, सिर्फ और सिर्फ 3,50,000 बच्चों ने ही फॉर्म भरा। बहुत ही कम मात्रा में इस बार फॉर्म भरा गया। क्यों इतने कम मात्रा में भरा गया? आपको पता है कि एज लिमिट को लेकर कम से कम 50,000 कैंडिडेट बाहर है, और 3 अटैम्प्ट और 5 अटैम्प्ट को लेकर जो मामला चल रहा उसको लेकर काफ़ी कैंडिडेट घबराए हुए हैं। तो उसमें भी लगभग 50,000 बच्चों ने 5 अटैम्प्ट और 3 अटैम्प्ट की वजह से फॉर्म को नहीं भर पाया। तो कैसे आपको 1 कैंडिडेट 1 सीट मिलने वाली है, तो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि 1 कैंडिडेट मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए, टोटल जो फॉर्म भरा गया इस बार भरा गया 3.50, यानी कि 3,50,000 सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरा गया है। आपको पता है कि टीआरई 1 की अगर मैं बात करूं तो टीआरई 1 में कितना फॉर्म भरा गया था, 8 लाख फॉर्म भरा गया था। टीआरई 2.0 की अगर मैं बात करूं तो कितना फॉर्म भरा गया था, टीआरई 2.0 में लगभग 8 लाख फॉर्म भरा गया था टीआरई 2.0 में। बट टीआरई 3.0 में कम फॉर्म भरा गया। कितना भरा गया? 3,50,000 फॉर्म भरा गया। 3,50,000 फॉर्म भरा गया, जिसमें से आपको पता है कि 2 लाख ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं करके आया, वो अभी बीएड और सीटेट क्वालिफाइड है, यानी कि 2024 में ही वो सीटेट क्वालिफाइड है। कम से कम 2 लाख ऐसे कैंडिडेट है। अब आपका कंपटीशन किसके साथ रह गया? 1,50,000 कैंडिडेट के साथ रह गया। तो आप यहां से आप समझ सकते हैं कि आपको 1 कैंडिडेट 1 सीट, यानी कि लगभग 2 कैंडिडेट पे 1 सीट बुक होगी। क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं है। टीआरई 3.0 में कंपटीशन ना के बराबर है। टीआरई 1 और टीआरई 2 में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, इसीलिए कट ऑफ बहुत हाई गया था। और टीआरई 3.0 में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। और आपको पता है कि अभी क्या है, 2024 में सभी को पता है कि इलेक्शन है, और सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कैंडिडेट को बाहर किया जाए, कैंडिडेट को फेल किया जाए। तो आप जो है टीआरई 3.0 में आप हर हाल में टीचर्स बनने वाले, क्योंकि आपका कंपटीशन ही नहीं है, कट ऑफ नहीं है। क्योंकि देखिए, ज़्यादा बच्चे जब फॉर्म भरते हैं, अगर 8 लाख या 9 लाख बच्चे भरते तो कट ऑफ हाई जाता, 90 जाता, 95 जाता, 96 जाता, या फिर 80 जाता, 85 जाता। बट बच्चों ने कितना फॉर्म भरा? सिर्फ और सिर्फ 3,50,000, जिसमें से आपको पता है कि 2 लाख नए कैंडिडेट है। तो उनकी तो गिनती आप मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ की बात होगी तो 1,50,000 वाले कैंडिडेट के साथ आपकी गिनती होगी। और कट ऑफ इसी वजह से कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा, और इलेक्शन भी है। तो जो बच्चों ने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है फॉर्म ज़रूर भरे, क्योंकि टीआरई 3.0 में आपको हर हाल में मौका मिलने वाला है। और मैं आपको 5 अटैम्प्ट को लेकर भी मैं आपको पहले ही बता दिया था कि 5 अटैम्प्ट को लेकर अपडेट निकल कर आ गई है कि हर हाल में 5 अटैम्प्ट जो है वो कन्फर्म होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजनीश
कुमार जो एबीपी न्यूज़ के बड़े एंकर है, उनका साफ साफ कहना है कि 3 कैबिनेट मीटिंग रखी गई है, यानी कि 2 से 4 या 5 दिनों के अंदर में 3 बड़ी बड़ी मीटिंग होगी। उस मीटिंग के बाद 5 अटेम्प्ट को लेकर मोहर लगेगी। तो 5 अटेम्प्ट का जो मामला है वो कंफर्म हो चुका है। आपको हर हाल में अब 3 नहीं, अब आपको 5 मौका मिलने वाला है। तो अगर आप TRE 3.0 में फॉर्म को नहीं भरा है तो ज़रूर फॉर्म भर ले, क्योंकि ये आपका लास्ट मौका नहीं होगा। इसके बाद आपको TRE 4 में मौका मिलेगा और उसके बाद TRE 5 में भी आपको मौका मिलेगा, क्योंकि रजनीश कुमार साहब ने साफ साफ कहा दिया है कि अभी 3 मीटिंग बाकी है, 3 मीटिंग में बड़ा फैसला लिया जाएगा। उसके बाद 5 अटेम्प्ट का मुहर लग जाएगी और उसके बाद नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा। उसी दिन से लागू हो जाएगा 5 अटेम्प्ट। तो अगर आप 3 अटेम्प्ट और 5 अटेम्प्ट को लेकर परेशान हैं तो आपको परेशान नहीं होना, आपको फॉर्म को ज़रूर भर देना, क्योंकि इसमें क्या है कि इलेक्शन है और इलेक्शन की वजह से हर हाल में आपको मौका मिलने वाला, आप टीचर्स बनने वाले, क्योंकि सरकार इसी वजह से TRE 3.0 जो इतना जल्दी एग्ज़ाम ले रही है। क्योंकि आपको पता है कि BPSC ने जो कैलेंडर जारी किया था वो कैलेंडर में यही था कि आपका अगस्त में एग्ज़ाम होगा, बट आपको पता है कि अगस्त में अब आपका एग्ज़ाम नहीं है, आपका एग्ज़ाम जो है मार्च में ही है। तो 1 कैंडिडेट 1 मौका इस बार हर हाल में आपको मिलने जा रहा है। अब जो है दूसरी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है एज लिमिट को लेकर। तो देखिए, मैं आपको 17 तारीख से मैं आपको बता रहा हूं कि एज लिमिट में हर हाल में छूट मिलने वाली है। काफ़ी कैंडिडेट का मुझे मैसेज भी आ रहा है कि मोहम्मद भाई ऐसा नहीं हो सकता है, कैसे छूट मिलेगी, अभी तक छूट नहीं मिली है, कब आएगा डेट। देखिए, अगर 25 तारीख तक भी आपको एज लिमिट में छूट नहीं मिली, 5 साल की छूट नहीं मिली, तो डेट जो है 100% आपका एक्सटेंड होगा, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और लगातार मांग चल रही है। पटना में लगातार मांग चल रही है। आप घर पे हैं तो आपको पता नहीं होगा, बट ये है कि पटना में लगातार मांग हो रही है, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और सरकार आपको हर हाल में इंसाफ देने वाली है। तो अगर आज तो आपको पता है कि आज 24 निकल गया, अब जो है कल लास्ट डेट है, तो कल भी डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, ये 100% है। अगर कल आपका नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाता है और 5 साल का छूट नहीं मिलता है, क्योंकि TRE 1 में किस तरीके का हाल हुआ था, TRE 1 में भी यही मामला चल रहा था कि छूट नहीं मिलेगा, बट आखिरी वक्त में आपको पता है कि TRE 1 में 10 साल का छूट मिल गया। तो TRE 2.0 में भी आपको छूट मिला और TRE 3.0 में आपको हर हाल में छूट मिलने वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो 10 साल या फिर 5 साल पहले ही BEd और CTET क्वालिफाइड है, तो उनकी एज ज़्यादा हो गई है। किसी की 38 हो गई है तो किसी की 37 साल, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, इस तरीके की एज हो गई है। तो काफ़ी कैंडिडेट है जो फॉर्म को नहीं भर पाए और सरकार भी समझ रही है, सरकार नहीं जान रही, सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि TRE 1 में 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, TRE 2.0 में 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, TRE 3.0 में इतने बच्चे कम क्यों फॉर्म भरे। तो सिर्फ और सिर्फ जो वजह थी आपको पता है कि वो है एज लिमिट को लेकर, कि 50,000 कैंडिडेट हैं जो एज लिमिट को लेकर बाहर है और 5 अटैम्प्ट और 3 अटैम्प्ट को लेकर जो मामला चल रहा था, क्योंकि सबका जो विज्ञापन यही बनाया गया था, विज्ञापन में यही था कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 ही आपको मौका मिलेगा। TRE 1 आपने एग्ज़ाम दे दिया था, TRE 2 आपने एग्ज़ाम दे दिया था, तो TRE 3 जो था ये लास्ट मौका था। इसी को लेकर काफ़ी कैंडिडेट घबराए हुए थे, फॉर्म नहीं भर पाए, क्योंकि उनको पता था कि हमारी तैयारी नहीं हुई है तो हम TRE 3.0 का एग्ज़ाम हम नहीं देंगे, हम देंगे TRE 4 का। इसीलिए काफ़ी कैंडिडेट जो फॉर्म नहीं भर पाए। बट जो आज नोटिफिकेशन आई है रजनीश कुमार साहब की तरफ से, तो उसमें साफ साफ यही कहा गया कि आप फॉर्म भरें, आपको मौका मिलने वाला है। क्योंकि देखिए, सरकार आपको पता है कि लेट आपको मौका देगी, बट आपको हर हाल में मौका देगी और एज लिमिट वाले को बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक या इंटर पास करके बैठे हुए नहीं है, आपके पास डिग्री, आपने BEd किया, आप DLED किया, आप CTET क्वालिफाइड है, तो आपको सरकार सिर्फ और सिर्फ एज लिमिट को लेकर कैसे बाहर करेगी। आप अपने थोड़ा माइंड से भी सोचिए, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई ऐसा नहीं हो सकता, होने वाला है, आपको एज लिमिट में छूट मिलने वाली है। अगर फॉर्म डेट एक्सटेंड नहीं हुआ, फॉर्म डेट का टाइम खत्म हो गया, फिर भी आपका प्रोटेस्ट जारी रहेगा, आपका मामला चलेगा, पटना हाईकोर्ट में मामला चलेगा और आपको TRE 4 में मौका मिलेगा। अगर आपको TRE 3 में भी मौका नहीं दिया जाता तो आपको हर हाल में TRE 4 में मौका दिया जाएगा, क्योंकि 1-2 कैंडिडेट की बात नहीं है कि कैंडिडेट चुप हो जाएंगे। 50,000 कैंडिडेट है जो एज लिमिट को लेकर बाहर हैं, तो आपको हर हाल में मौका मिलने वाला है। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।